और बच्चों में भी दुश्मनी भर देते हैं। अरे ये तो हमारे दुश्मन है, ये उस समय नहीं आए, इन्होंने ये हमारी हानि की, इन्होंने ये किया, ऐसे बता देते हैं, दुश्मन बना देते हैं भाई भाई चाचा ताऊओं को। महाभारत पढ़ो, युधिष्ठिर के सामने लड़ने वाले कौन थे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उनके दादा परदादा गुरु थे। आमने सामने लड़ रहे हैं, बाण चला रहे हैं। जीवन में पांडवों ने कभी बड़ों का अपमान नहीं किया, भीष्म पितामह का कभी अपमान नहीं किया। काय का बुढ़ा है, एक तरफ हो रहा है, दुर्योधन का साथ दे रहा है, अधर्म का हमसे युद्ध लड़ रहा है, इसका सम्मान करें हम? क्या कहोगे तुम? यही तो सिखाओगे बच्चों को? नहीं, हमेशा सम्मान किया, द्रोणाचार्य का हमेशा सम्मान। जो भी विरोध में खड़े थे और जिनसे कुछ उन्होंने जीवन में लिया, अपने कोई भी कुल खानदान के थे और वो थे, सबका नम्रता से सम्मान। युधिष्ठिर ने जाकर के चरण स्पर्श करके साष्टांग दंडवत करके भीष्म पितामह से कहा था, हे पितामह, धर्म धर्म की रक्षा के लिए युद्ध मेरे सामने है, आप अनुमति प्रदान करो, विजय का आशीर्वाद दो। जब इतने विनम्रता युक्त शब्द सुने तो गदगद होकर भीष्म पितामह ने कहा, प्रीतोष्मी युधिष्ठिरा, मैं तेरे इस विनम्र व्यवहार से बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं अनुमति देता हूँ तुम युद्ध लड़ो और विजयी भव का आशीर्वाद देता हूँ। मैं शरीर से दुर्योधन के साथ लड़ रहा हूँ पर मेरी आत्मा तुम्हारे साथ। ऐसे द्रोणाचार्य ने विजयी भव का, कृपाचार्य ने ये कहा था, हे युधिष्ठिर, प्रातः काल जब उठा करूंगा प्रथम ईश्वर को याद करके भगवान से यही प्रार्थना किया करूंगा, भगवान पांडवों को विजय दिलाओ, जबकि विपरीत युद्ध लड़ रहे। क्यों? क्योंकि उनका इतना विनम्र व्यवहार था, कभी बड़ों का अपमान नहीं किया, कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, जबकि दुश्मन के रूप में खड़े हैं। आज थोड़ी सी बात हो जाती है, तुम बच्चों के दिमाग में भी दुश्मन बना देते हो। ये ताऊ तेरा दुश्मन है, ये चाचा हमारा दुश्मन है, ये दादा हमारा दुश्मन है। मत कहो बच्चों के सामने, तुम्हारे अंदर है तो रखो, बच्चों से कहो, इनका सम्मान करो, ये बड़े हैं, कभी इनका अपमान मत कर देना, चाहे उन्होंने तुम्हारे साथ कितना भी अनर्थ किया हो। बच्चों को कभी बड़ों का अपमान मत सिखा देना, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, हमेशा फिर भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। तुमसे टसल है, तुम अपना जवाओ, जैसे भी करो, समाधान देखो, पर बच्चों के दिलों को क्यों जहर से घोलते हो? उनके कोमल दिल होते हैं, उनको जितना अच्छा सच्चा शिक्षा दे दोगे उतने उनके जीवन धन्य होंगे और अपने जीवन से आपके भी जीवन को धन्य करेंगे। ऐसी बहुत बड़ी तकनीकी शिक्षाएं ये संस्कार विधि के अंदर आती हैं, उसको हमें दिलाना चाहिए। और आगे चल के मुंडन के बाद कर्णवेद संस्कार होता है। कान छेदने का मतलब है